अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होना है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस। अच्छा, अब जो बात आपको मैंने समझानी थी वो आप ज़रूर याद रखिए कि डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस के इस चैप्टर में, यानी ये रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड चैप्टर है, तो ये याद रखिएगा। इस चैप्टर को ये डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाना ज़रा थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं है कि हमें इसकी कुछ बेसिक्स को पहले क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, रेशो भी रिवाइज़ करते हैं, लास्ट ईयर हमने आपने पढ़ा भी होगा। रेशो दोबारा से बता देता हूँ। रेशो बेसिकली एक वैल्यू होती है, एक सर्टेन सिचुएशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल फिगर दे देते हैं किसी चीज़ की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को जानने के लिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ जी कि हर एक शख्स जो है, हर एक बंदा घर में 2 रोटियाँ खाता है। सिंपल सी एक फार्मूला, ठीक है जी। हर एक आदमी घर में कितनी रोटियां खाता है जी? 2। अगर 10 आदमी होंगे तो कितनी रोटियां खाएंगे? 20। सादी सी बात, ये रेशो है, इसी रेशो कहते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी 1:2 ही है, लेकिन अब जितनी भी क्वांटिटी होगी वो इसके मुताबिक क्या किया जा सकता है, उसको डिसाइड किया जा सकता है। सो रेशो यही होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं एक मेकर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि जनाब अली क्रिकेट बैट्स बनाती है, और मैं कहता हूँ जी कि हर एक क्रिकेट बैट को जनाब अली बनाने के लिए आई रिक्वायर 3 लेबरर्स, यानी कि मुझे 3 लेबरर्स की ज़रूरत है, 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 मज़दूरों की ज़रूरत है एक बैट को मेक करने के लिए। चलिए, बैट एक छोटी क्वांटिटी है, समझे जी। मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, एक गाड़ी को बनाने के लिए मुझे 3 बंदों की ज़रूरत है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर मुझे 3 कार्स बनानी है तो आई रिक्वायर हाउ मेनी पीपल? आई रिक्वायर 9 पीपल। ये रेशो है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशोज़ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं विच हैज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड द अदर हैज़ इन्वर्स वेरिएशंस। तो इन चीज़ों के बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है। व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड व्हाट इज़ इन्वर्स वेरिएशन? कहता है जी, इन दीज एग्जाम्पल्स वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड द अदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जब एक के इंक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करे तो क्या है जी? डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर डिक्रीज़ करे, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर जाए, तो ऐसी वेरिएशन को क्या कहते हैं? इन्वर्स। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने भी रख देता हूँ, आपके लिए फ्री है, बुक आपके पास अवेलेबल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप पेज नंबर 73 से आगे ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज तक इन एग्जांपल्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन इनको पढ़ें, लेकिन मैं आपको बेसिक एक मेथड बता देता हूँ जज करने का। कॉमन सेंस मेथड है कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम 2 चीज़ें कंसिडर करते हैं। हम पहली कंसिडर कर लें, जिस तरह भी हमने कंसिडर की है, बहरहाल फिर भी मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके लिए डायरेक्ट वेरिएशन मेजर करना आसान है। एक गाड़ी है जी, एक कार है, वो मूव कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है जी। वो डिस्टेंस कवर करती है और डिस्टेंस के साथ हम उसकी रेशो ले रहे हैं टाइम की। अपने माइंड में ज़रा सोचें दोनों क्वांटिटीज़ को लेके। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता जाएगा, कार कवर करती जाएगी, तो क्या वो कम टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी? ज़्यादा डिस्टेंस के लिए। यानी कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो जाता है, 100 मीटर्स था, 100 मीटर से 200 300 मीटर हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ऐसी वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट। आप मार्केट गए, आपने जाके पूछा जी लेज़ का एक पैक कितने का है, योगर्ट एंड हर्ब का, तो आपको शॉपकीपर ने बता दिया जी दैट इज़ ₹50। आपने अब 10 लेज़ के पैक लेने, तो क्या वो भी ₹50 कहेंगे? वो 500 कहेंगे। अब क्या हुआ, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई। ऐसे तमाम इंटरेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शंस और डायरेक्ट वेरिएशंस मैथ्स में। व्हाट इज़ इन्वर्स वेरिएशन? इन्वर्स वेरिएशन की सबसे रीनोन एग्जांपल है आपकी जो लेबर वर्क जो आपको चाहिए, और टाइम। ये सबसे आइडियल एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल है स्पीड एंड टाइम की। आपने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है, मुझे बताएं अगर स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम बढ़ेगा कि कम होगा? टाइम कम हो जाएगा। हम अक्सर कहते हैं ना, यार देर हो रही है, जल्दी कर। अक्सर हम ये लाइन बोलते हैं, स्पीड तेज़ कर यार, देर हो रही है। क्यों कह रहे होते हैं?
क्योंकि हम स्पीड तेज़ करेंगे तो हमें पता है कि हमारा टाइम बच जाएगा, हम इन टाइम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। इन्वर्स वेरिएशन हम डेली लाइफ में ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही लेबर वर्क और टाइम के साथ फॉर्मूला है। अगर 5 लोग एक काम 10 दिन में करते हैं, मैं इसकी तादाद अगर डबल कर देता हूँ, 5 से 10 लोग कर देता हूँ, तो यकीनी बात है टाइम 5 दिन हो जाएगा। ये नहीं होगा 10 बंदे अगर काम करेंगे तो वो 20 दिन काम करते रहेंगे, नहीं, इन्वर्स हो जाएगा, टाइम गिर जाए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डायरेक्ट इन रिलेशनशिप, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन, सिंपल बेसिक। और यही हर क्वेश्चन के अंदर हम आगे जज करते जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई यूनिटरी मेथड की भी बात कर रहा है, ये भी आपको मैं बाद में सिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज़ और भी समझ लें, एक चीज़ होती है जिसे आप कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, ये इधर टॉपिक आ रहा है कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन का, रेशो का। कॉन्टीन्यूड रेशो क्या होती है? अगर कभी लिखा हो कि देयर आर 2 रेशोज़, 1:2 एंड द अदर इज़ 2:4, तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इनका कनेक्टिंग पॉइंट है जी 2, इसे हम लिख सकते हैं 1:2:4। जैसे अब इधर देखिए, A:B जो है वो क्या है, 3:2 है, और B:C क्या है जी, दैट इज़ 2:5। तो हम इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, A:B:C क्या हो जाएगा, देखिए 3:2:5। आगे बात समझ? सो ये काम किया जा सकता है। दीज आर दी बेसिक्स। अब आएँ, आज हम सिर्फ बहुत छोटा सा काम करेंगे क्योंकि मंडे से ऑनवर्ड्स आपकी कॉपीज़ भी चेक होनी है, मैं आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। जस्ट हम आज ये 3 क्वेश्चंस करेंगे विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले लिखते हैं जी, टाइम एंड डिस्टेंस है विच टाइप ऑफ वेरिएशन, इट हैज़ डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन है जी? डायरेक्ट। फिर है जी, इफ़ 8 बैग्स कॉस्ट 400 रुपीज़, 16 बैग्स विल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, 8 से 16 डबल हुआ है, तो 400 से 800 हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। जितने बैग ज़्यादा होंगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्राइस बढ़ती जाएगी ना। वो लेज़ वाली एग्जांपल है जैसे मैंने पहले आपको दी है। फिर है जी, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क डिक्रीजेज। इज़ डिक्रीज्ड लिख लें, इज़ डिक्रीज्ड, टाइम जो है वो कम हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है क्योंकि लेबर बढ़ रही है। फिर है जी, द कॉन्टीन्यूड रेशो ऑफ 2:3 to 3:4 क्या हो जाएगा इकट्ठा करके, 2:3:4, ये कॉन्टीन्यूड रेशो जी। डिस्टेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ को वो क्या कहते हैं, रबर लगना था, मैंने नहीं लगाया, जगह भी कम है। टाइम किन दोनों का प्रोडक्ट होती है, स्पीड, डिस्टेंस किन दोनों का प्रोडक्ट होता है, स्पीड और टाइम का। क्यों? क्या उसकी वजह बताता हूँ। स्पीड का फार्मूला बेटा याद रखिएगा हमेशा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। खुद सोचें, ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला निकल आएगा? कोई डिस्टेंस का फार्मूला निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो किन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का। आगे देखें जी, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड, जो आपने उसकी प्राइस पे की, कौन सा वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है और बाकी डायरेक्ट उसने लिखा भी है। फिर एक डायरेक्ट वेरिएशन को वो इन्वर्स कह रहा है, जो फॉल्स कह रहा है, ज़रा दिखिएगा, कहते हैं द नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इन्वर्स वेरिएशन। क्या लोग बढ़ते हैं तो फूड हमें कम चाहिए होती है, हमें फूड उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है जितने लोग ज़्यादा होते हैं, वरना मेहमान आए तो हम खाना कम पकाएंगे, ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं हम ज़्यादा क्यों पकाते हैं। तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, जबकि इसने इन्वर्स लिखा फॉल्स है। फिर लिखा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये रेशो प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा जब हम करेंगे इसको अटैम्प्ट। फिर है जी, इफ़ अ गार्डनर प्लांट्स 6 सैपलिंग्स इन 3 आवर्स, साबित हो गया अगर आप एवरेज टाइम लगाएं 30 मिनट्स, हाफ एन आवर के अंदर एक सैपलिंग लगाता है। देखें ना, 6 सैपलिंग 3 घंटे में लगती है, साबित हुआ कि हर घंटे में 2 सैपलिंग्स लगती हैं। ठीक है जी, गार्डनर प्लांट्स 6 सैपलिंग्स, ठीक है जी, इन 3 आवर्स। साबित हुआ कि 10 सैपलिंग लगेंगी 5 घंटे में, और वो फिगर क्या दे रहा है, 4 घंटे। ऐसे ही फॉल्स है ये भी। फिर है जी, अ कार दैट ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड निकालनी है। 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, दैट इज़ ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3? कहता है जी, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बताना है। नंबर ऑफ पेंसिल्स और उनकी प्राइस डायरेक्ट, नंबर ऑफ मैन जो काम कर रहे हैं और जो दिन लगेंगे इन्वर्स, स्पीड गाड़ी की और टाइम इन्वर्स, अभी आपको बताया, डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द कार एट कांस्टेंट स्पीड डायरेक्ट। सो इट्स डन।
बाकी इंशाल्लाह ताला बाद में।